जय श्रीमन्नारायण। आइए चलें बिल्लीपुत्तूरम गोदाम्बा जी के पास, जहां गोदाम्बा जी धनुर्मास उत्सव का व्रत कर रही हैं। उनकी गाथा में कुछ देर के लिए ध्यान लगावें, मस्त हो जाएं। भगवान के एक मस्ती में थोड़ा मस्ती आनी चाहिए। मस्ती तो भगवान में ही है, संसार में कौन सी मस्ती है? कोई मस्ती नहीं है। आज की पासूर में आज नया साल है। पहली बात तो आप सबको अंग्रेजी नया साल का बहुत बहुत गोदाम्बा रंगनाथ भगवान, राधा कृष्ण भगवान की तरफ से बधाई हो। सबका हार्दिक मंगलाशासन। सब भगवान की भक्ति करें, सब भगवान में लगें और आप सबकी कृपा कटाक्ष से, आप सबके आशीर्वाद से दास को भी भगवान का एक बिंदु ही मिल जाए आनंद का, वही पर्याप्त होगा। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। आज के पासूर में गोदाम्बा जी कल तक तो द्वारपाल को जगा रही थी। द्वारपाल ने आगे बढ़ करके आदेश दे दिया कि जाइए आप लोग, अरगड़ा खोल करके अंदर जाइए। गोदाम्बा जी अपनी सभी गोपियां अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद देखती हैं कि नंद बाबा जी आगे बैठे हुए हैं बर्छी लेकर के। अब बर्छी लेकर के बैठने का तात्पर्य क्या था उनका? जब से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ ब्रज में, कंस के भेजे हुए राक्षस जो थे वो चींटी, छोटे छोटे चींटी बन करके आने लगे और नंद बाबा उनको मार दिया करते थे। ये भगवान का मंगला शासन ही कहा जाएगा कि भगवान की रक्षा के निमित्त कोई भी काम आप करेंगे वो मंगला शासन ही कहा जाता है। तो आज जो है गोदाम्बा जी की सखियां और द्वापर युग की गोपियां, गोदाम्बा जी द्वापर युग की गोपियों में सखी भावना करके देख रही हैं और आज का छंद बना रही हैं और छंद बनाते हुए कह रही हैं कि नंद बाबा जी की प्रशंसा करने में ही भलाई है। अगर प्रशंसा किसी के करिएगा तो वो तुरंत आपकी बात सुन लिया करेगा। कहते हैं कि आइए नंद बाबा की प्रशंसा करें। आए नंद बाबा, आप तो बहुत महान दानी हैं, महान उपकारी हैं। आपको तो दान देने का सौलभ्य प्राप्त हो गया है। आप तो वस्त्र का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, जल का दान करते हैं। तो क्या आप श्री कृष्ण का दान नहीं कर सकते हैं? देखिए त्रेता युग में भगवान श्री राम का दान और लक्ष्मण जी का दान विश्वामित्र के हाथों में श्री राजा दशरथ जी ने किया। आज वही उसकी पुनरावृत्ति हो रही है कि गोपियों को भी नंद बाबा जी को श्री कृष्ण का दान करना पड़ रहा है। नंद बाबा जी एक गोप थे और गोप होकर के वे श्रीमान ठहरे। श्रीमान शब्द सबको नहीं लगाया जाता है। निमंत्रण की पत्रिका में श्रीमान बाबूजी लिख देते हैं, वो केवल फॉर्मेलिटी है। वैसे श्रीमान शब्द सबको नहीं लगता है, लेकिन नंद बाबा के लिए आज श्रीमान शब्द लगाया गया है। कहा गया है कि आप तो विशेष दानी हैं। पुराणों में भी नंद बाबा के दान की विशेषता देखी जाती है। अथवा वासुदेव शश्वरवम, इस प्रकार से गोपियों को उनके सर्वस्व श्री कृष्ण का दान करने से ऐसे दाता कहे जाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण तो प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रसिद्ध हैं। किस विषय में प्रसिद्ध हैं? अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान करने में। अब भगवान श्री कृष्ण के अंदर इतनी दान देने की उदारता कहां से आ गई? नंद बाबा से आई होगी, क्योंकि इसकी उदारता का कारण नंद बाबा ही हैं। ऐसा अनुमान से यह प्रशंसा, ऐसा अनुमान लगा करके आज नंद बाबा की प्रशंसा की जा रही है। जैसे देखिए अब भगवान श्री कृष्ण कितने दानी थे। रामावतार में तो सुग्रीव को किष्किंधा का दान किया, विभीषण जी को
बिना लंका जीते ही लंकेश बना दिया। द्वापर युग में बिना कुछ किए ही, अपने लिए कुछ नहीं, सर्वस्व सब कुछ पांडवों के संवाद में आप देखिए, पूरा हस्तिनापुर वैभव भगवान की कृपा से ही जीता गया, उसको दान कर दिया। तो आज अब देखिए, द्वापर युग की ही बात ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की जब द्रौपदी का वस्त्र चीरहरण हो रहा था, उस लज्जा के संस्करण में भगवान ने द्रौपदी को अच्छे वस्त्र का दान किया। इसलिए दान देने की उदारता भगवान श्री कृष्ण में सर्वोपरि है। श्री भट्टनाथ स्वामी जी पेरियालवार तिरुमौली ग्रंथ में कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में जब जा रहे थे